हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। देखिए मैं घर पे आ चुकी हूँ। कुकू के कहाँ पे लग गई है, दिखाओ। जहाँ पे लगी। गाइस को बोल दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कुर्सी से लग गई थी। फ्रेंड से कुछ कहना चाहोगी? क्या आइडिया? इसको आजकल आइडिया बहुत आते हैं। अब कहाँ भाग गया मंच के। ये कौन है? मैं। ये कुकू ने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया है ना कुकू? थैंक यू गाइस। हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ यू। कहाँ हो गया? मुझे उतारो। आपको उताऊं? आप चढ़े क्यों थे इस पे? आंटी खाना बना रही हैं। बब्बू किसी की शादी में गई है 15 दिन की छुट्टी लेके, तो उनकी जगह दूसरी आंटी आई हैं। तो देखते हैं, आज हमने खाने में बनाया है आलू मेथी की भाजी और मूंग की दाल। थैंक यू बेटा। मेरा बच्चा, तू मुझे बहुत मिस करता है ना जब मैं ड्यूटी चली जाती हूँ ना। याद करता है ना तू? नहीं जाऊंगी। बच्चा पुच्ची कर दो, एक प्यारी सी करो मुझे। यस। ओ ये वाली पुच्ची मुझे नहीं चाहिए। मम्मी मम्मी मम्मी। हाय भगवान, मेरा करना पसंद है। और देखिए अब खाने में हम लोग क्या बना रहे हैं, देखते हैं। चलिए खाने में क्या बन रहा है हमारे यहाँ। हाँ मैं छोटे छोटे फुल्की खाती हूँ, पर दाल डाल दो और वो भाजी। क्या क्या बोले? आपको कोई पाल नहीं करता? करते तो है सब पाल। मैं इसी पे बैठा रहा, कट्टा पे धर के खाना खिलाया इसे यही, और फिर मैं भारी नहीं हूँ मेरा मैडम। भाजी है ना, इसमें ऐसे डायरेक्टली रख लो। और घी लगा दो। और वो छोटा वाला है ना, कौन सा घी देखो यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, इसमें देखो ना। ये किसी किसी दिखा रहे हो? ये मैंने मिक्स अचार डाला था, देखिए ये मेरे हाथों का मिक्स अचार है। ये मैंने, हाय ये तो बहुत बड़ी बड़ी रोटी है। अब दोनों को घी से चुपड़ दो और बस करो। 2 रोटी खाऊंगी। नहीं, रोटी बहुत हल्की है, बड़ी कर दी है पर मैंने। कोई बात नहीं। देखिए ये मिक्स अचार है, ये मैंने बनाया है। और ये मूंग की दाल है, सुबह मैंने बनाई थी। ऐसे तो कहती है। हाँ ऐसे कहते। देखिए हमारी थाली लग चुकी है। अब हम बैठेंगे अपने रूम में और खाना खाएंगे। आ जाओ, खाना हो गया तैयार। अब सुबह वैसे मैं सब्जियां तो मैं बना गई थी, और रुखसार ने रोटियां बनाई हैं। इनका नाम रुखसार है। इन बेगम जी ने रोटियां बनाई हैं। अब देखते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है खाने में। और खाना खा के फिर आपसे चाय पे मिलते हैं गाइस। बाय ऑल ऑफ यू। आप कैसे हो गाइस, बताइएगा कुकू को। बाय बाय। बाय बाय पुच्ची कर दो। चैनल के लिए बोल दो जरा। चैनल थूक वाली नहीं चाहिए उनको, थूकू वाली नहीं चाहिए। पहुंचो जाओ। चैनल के लिए क्या बोलते हैं? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।
So cute girl. Okay guys, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आज क्योंकि समय निकल जाता है पता है, पर यादें हैं वो यादें रह जाती हैं, कहीं ना कहीं दिल में घर कर जाती हैं कुछ यादें, कुछ अच्छी होती हैं यादें तो कुछ बुरी होती हैं। तो कुछ यादें मैंने भी संभाल के रखी हुई हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ। आज वैसे वैलेंटाइन डे तो नहीं है, उसका सेकंड डे है, लेकिन कल मैं ये चीज़ नहीं दिखा पाई थी आपको, तो मैं आज दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपनी अलमारी के एक कोने में कुछ छुपा सा देखिए कहाँ मैंने क्या छुपा सा रखा है। ये मेरी फॉसिल की वॉच है ना। ये प्रदीप जी ने मुझे दी थी। कल मैं इसको जानबूझ के मैंने छुपा के रखा था, मैंने इसको नहीं वियर किया था क्योंकि इस याद में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ। वो दिन बहुत अच्छे थे जब ये मेरे लिए चीज़ें मंगाते थे और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे गिफ्ट, पर वो सब प्रदीप जी के पास उनके क्वार्टर पे है, यानी कि उनके बंगलों पे है। तो चीज़ें हैं ना, पता है बहुत कुछ होता है संसार, ये समय बहुत सारी परीक्षाएं लेता है, लेकिन मुझे लगता है कभी नहीं घबराना चाहिए इन चीज़ों से। ये चीज़ें हमें और दृढ़ बनाती हैं दृढ़ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ये चीज़ें। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को, पता है कभी भी आपको मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी है ना इन चीज़ों को वो नहीं समझना चाहिए कि कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, इन चीज़ों को अपनी ताकत बनाना चाहिए। क्योंकि देखो इंसान है, हमें यादें बहुत सारी आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, मैंने सबको माफ़ कर दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं चीज़ों को भूल गई हूँ या फिर मैंने बेवकूफ़ बनने के लिए दूसरा मौका दे दिया है, ऐसा नहीं है। ये मंचकिन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो देखना, देख क्या ना बहुत सारी आइसक्रीम लाई हैं अम्मा गेट पर देखिए। तो ये अलमीरा है, ये जो वुडन वाली अलमीरा है, ये वाली तो मैंने अभी ख़रीदी है और ये वाली मेरी शादी की अलमीरा है। इस रूम में काफ़ी मतलब मुझे भी वॉलपेपर्स वगैरह लगवाने हैं, पेंटिंग करवानी है, तो देखती हूँ कब उसका शुभ मुहूर्त आता है। क्योंकि अभी इस रूम को है तो पूरे रूम को देखो, वहाँ पे बैग फैल रहा है, यहाँ पे टॉयज़ हैं और कंबल हमेशा लीचड़ों की तरह डला रहेगा। तो बच्चा है, इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप औरत हैं और हर चीज़ की नज़ाकत को समझती हैं, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह उठाओ, क्योंकि जीवन है, जीवन हर किसी की परीक्षा लेता है, मेरी भी दृढ़ता से परीक्षा ले रहा है और मैं आप लोगों को एक हिम्मत दिखा रही हूँ, वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ है। क्योंकि आप न होते तो शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जैसे कि आप भर भर के मेरी व्लॉगिंग को प्यार देते हैं, ऐसे ही मेरी शॉर्ट्स को दिया कीजिए। तो जाने अनजाने में आपका तो 1 मिनट जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और प्लस एक मतलब कहते ना कि सबको ये लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जब किसी औरत को इस समाज में छोड़ दिया जाता है पति के द्वारा, तो उसको कितनी सारी यातनाएं संभालनी पड़ती हैं कि तूने अपना घर नहीं संभाला, तुझसे एक घर भी नहीं संभाला गया, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ। तो ऐसे में औरत सिर्फ एक ही स्टेप सोचती है कि मैं मर जाऊं या सुसाइड कर लूं या कहीं भाग जाऊं। तो आप लोगों को ये स्टेप नहीं उठाना है, जैसे मैंने अपने आप को खड़े होकर दिखाया है वैसे ही खड़े होना है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि प्रदीप जी आपके साथ क्यों नहीं रहते, तो प्रदीप जी हमारे साथ ही हैं भाई। घर तो वो बैठ नहीं सकते, आर्मी ऑफिसर हैं, जॉब करते हैं और मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ, तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए हमेशा यही करना चाहिए
कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए और कभी भी किसी को भी दिल से दुखी नहीं करना चाहिए। और हमने किसी को दुखी कर दिया है तो इतनी जगह छोड़नी चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग लें। तो इसी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत लोगों के बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं, अब सबका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग कमेंट करते हैं कि इसका पति नहीं आएगा, ये इतनी अच्छी होती तो इसका पति इसके साथ रहता, ये रहता वो रहता। तो उन पे मुझे लिटरली हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने अभी इस फेज़ को अपने आँखों से ये नज़ारे नहीं देखे हुए। और मैं कितना सरवाइव कर रही हूँ ये मैं 10 मिनट के ब्लॉग में नहीं बता सकती। तो आप किसी को कमेंट करने से पहले कम से कम इतना तो देख लीजिए, मेरे लिए ही नहीं, आप जैसे लोग हर मतलब यूट्यूब के जो ब्लॉगिंग होती है उसमें ये गंदगी फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी जगह आप अपने आप को रख के देख लीजिए। और सेल्फ डिपेंड हर किसी को बनना चाहिए, भले चाहे वो ब्लॉगिंग से कमा रहा है या फिर वो जॉब करके, क्योंकि जॉब करने वाले भी बुरे नहीं होते और ब्लॉगिंग करने वाले भी बुरे नहीं होते। हम कैसे ना कैसे कोई ना कोई पैसा कमा रहा है ना। और मैं तो चाहती हूँ कि हर औरत को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप अपना पैसा कमाना चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। यही एक स्वाभिमान होता है एक औरत के लिए, और यही अच्छे संस्कार वाली लेडीज़ होती हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो संस्कार हम लोगों में डाले ना, वो ऐसे नहीं डाले कि झुक के मतलब झुका जाता है रिश्तों के लिए, रिश्तों को संभाला जाता है। मैं भी इसलिए इतना सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी मैं झुक रही हूँ, मैं संभाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों को नहीं तोड़ा जाता। और शादी के एक पवित्र बंधन को तो जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है, और मुझे दूसरी शादी करने के लिए भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है डियर गाइस कि दूसरी तीसरी शादी का कोई वो मैटर नहीं है। आप जब तक अपने पहले रिश्ते को ही नहीं संभाल सकते, क्योंकि मेरी सिचुएशन अलग है और अदर किसी की सिचुएशन अलग है ना। मेरी बातों को आप कहीं डिफरेंट वे में मत लेके जाए कीजिए। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं मेरे इस रिश्ते को संभाल लूँ। मेरे लिए ज़िंदगी में मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा धन ये रिश्ता है, और कहीं ना कहीं मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ, और रिश्ता संभल भी रहा है आप सब लोगों अच्छे लोगों की दुआओं से। तो हमेशा मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा, हमेशा मुझे प्यार कीजिए, मेरे चैनल को प्यार कीजिए, भर भर के अपना प्यार दीजिए, अपनी दुआएं। मतलब आपका एक लाइक भी आता ना तो मुझे ऐसे लगता है मुझे कोई सिर पे यूं हाथ रख के ब्लेसिंग्स दे रहा है कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सुहागन रहो, हमेशा तुम्हारा पति का प्यार तुम्हारे लिए बना रहे। तो प्लीज़ गाइस अपने प्यार को मेरे लिए बनाए रखें, और मेरे चैनल के लिए, और कुकू कहती है आप लोग प्लीज़ उसके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय गाइस, हमेशा अपने प्यार को बनाए रखिए हमारे लिए।